हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के बारे में। दोस्तों, ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, तो अगर आपके पास ये फंड है, आप इसमें इन्वेस्टेड है, तो ये वीडियो आपके लिए तो जरूर वैल्यूएबल होगा ही, ऐसी हमारी उम्मीद है। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में भी इंटरेस्ट है, खासकर की इक्विटी म्यूचुअल फंड, तो हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देने की भी कोशिश करेंगे दोस्तों इस वीडियो में, ताकि आपको ओवरऑल एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल फंड्स पर भी हो जाए। दोस्तों, वीडियो में हमारा 5 चीजों पर फोकस रहेगा। फंड के बारे में आपको बताएंगे और फंड की एनएवी क्या है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। फंड का कैसा परफॉर्मेंस है, यानी कि जो बेंचमार्क है उसको उसने बीट किया है या नहीं किया है, वो बताएंगे। फंड में कौन से स्टॉक्स है, मतलब पोर्टफोलियो के बारे में डिटेल बताएंगे। क्या नए स्टॉक है, कौन से स्टॉक को उन्होंने हटाया है, वो सब आपको बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इनफैक्ट बताएंगे, रिस्क एनालिसिस करेंगे, रिस्क के जो पैरामीटर्स है उसमें फंड ने कैसा परफॉर्म किया है उसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे। और लास्ट में वर्डिक्ट कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं, उस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। इसका मतलब होता है जो 80% इन्वेस्टमेंट जो है इनकी, वो रहेगी लार्ज कैप कंपनियों में। और सेबी ने उसकी डेफिनेशन भी की है कि जो टॉप की 100 कंपनीज होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वो जो कंपनीज है वो लार्ज कैप कंपनीज होती है, तो वहां पर ये ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे। जनरली ये स्टेबल कंपनीज होती है, बड़ी कंपनीज होती है, जहां पर रिस्क जो होता है कंपेयर टू स्मॉल कैप या मिड कैप थोड़ा कम रहता है। इसका जो बेंचमार्क है वो होगा निफ्टी 100 टीआरआई, यानी फंड की हमेशा कोशिश रहेगी कि इस बेंचमार्क को बीट करने की। दोस्तों, बहुत बार ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि फंड ने 12% रिटर्न, 15% रिटर्न नहीं दिए। लेकिन दोस्तों, आपको जस्ट एक चीज बताता हूं, फंड के बेंचमार्क ने समझ लीजिए 4% रिटर्न दिए और फंड ने समझ लीजिए 7% रिटर्न दिए, तो भी फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये चीज को भी हमेशा ध्यान में रखें। बड़ा फंड है दोस्तों, लार्ज कैप कैटेगरी का 24,365 करोड़ रुपए आज की तारीख में मैनेज कर रहा है और 12% से ज्यादा का रिटर्न है लॉन्च से, यानी मई 2008, 12 साल से ज्यादा हो गया है इस फंड को। आप अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए कि फंड ने हर 6 साल में आपके पैसे को डबल किया हुआ है। ये एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन है दोस्तों। आज की तारीख में बिल्कुल अक्टूबर की शुरुआत में फंड का जो एनएवी है 41.36, जो ग्रोथ प्लान है उसमें, डिविडेंड प्लान में 19.10 की एनएवी है। जो आप देख सकते हैं फंड मैनेजर्स हैं मिस्टर रजत चंदक और मिस्टर अनीश, ये है। और इसके अलावा जो सीआईओ है मिस्टर शंकरन नारायण, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है मार्केट में। तो एक बहुत ही स्ट्रांग टीम है, इतना हम समझ सकते हैं दोस्तों। आज की तारीख में फंड ने अपने 95.8% पैसे जो भी है वो इन्वेस्ट किए। जो भी आपने 24,000 करोड़ से ऊपर का देखा, वो इन्वेस्टेड है। बाकी के पैसे कैश में है या फिर फिक्स्ड इनकम में है दोस्तों। अब फंड का परफॉर्मेंस ये देखिए, ये अगस्त 2020 का डाटा है। तो देखिए, स्कीम या फंड जो है उसने 3.52% रिटर्न दिया है। जो बेंचमार्क है निफ्टी 100 टीआरआई, उसने दिया हुआ है 4.06 का रिटर्न। और जो निफ्टी 500 है एडिशनल बेंचमार्क, तो वो है 4.31। तो एक तरीके से एक साल में फंड ने बीट नहीं किया हुआ है अपने बेंचमार्क्स को। दूसरा, 3 साल में फंड का रिटर्न है 3.48%, लेकिन आप देखिए 5.04% और यहां पर 6% है। तो 3 साल में भी आप देखेंगे तो फंड कहीं ना कहीं अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। 5 साल की अब बात करते हैं। 5 साल में फंड ने रिटर्न दिए हैं 8%, और वही बेंचमार्क है 8.58 और ये है 8.75। तो दोस्तों, यहां भी बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, लेकिन बेंचमार्क के आसपास ही इसने रिटर्न दिए हुए हैं। लेकिन इंसेप्शन यानी वही मई 2008 से कैसा रिटर्न है, देखिए फंड का रिटर्न है 12.35% और जो बेंचमार्क देखिए 8.85 और ये है 8.34, यानी फंड अप्रोक्सीमेटली आराम से 3.5% से ऊपर बीट कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो है म्यूचुअल फंड में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुछ भी आपको नया सीखने को मिल रहा है तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम यही बताना चाहते हैं कि
आप बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि मैंने इन्वेस्ट किया है समझ लीजिए जून महीने में और फंड अभी 4 महीने में नीचे हो गया। दोस्तों म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग ऐसी नहीं होती है, ट्रेडिंग वैसे होती है। म्यूचुअल फंड हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रहता है और ये आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस खराब है लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है फंड। अब आपको पोर्टफोलियो के बारे में बता देते हैं। पोर्टफोलियो में है टोटल 62 स्टॉक्स और जो टॉप 10 स्टॉक्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, आपको थोड़ी देर में बताएंगे कौन से 10 स्टॉक्स है। दोस्तों हो सकता है आपको भी कुछ नए स्टॉक आइडियाज मिल जाए, तो ये कौन से 10 स्टॉक है वो हम आपको बताएंगे। वो 52% है पूरी जो फंड है उसका। और कुछ बाइंग उन्होंने अगस्त के महीने में की है, वो है आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड। यहां पर और ज्यादा बाइंग की है दोस्तों। और अपने पोर्टफोलियो से पूरा सेल कर दिया है ल्यूपिन को और अंबुजा सीमेंट को आज की तारीख में दोस्तों। अब आपको बताते हैं पोर्टफोलियो में कौन से 10 स्टॉक है जो सबसे ऊपर है। सबसे पहला नाम है इंफोसिस। इंफोसिस 8.3% है टोटल एसेट का, यानी जो अपने 24,000 करोड़ से ऊपर का जो फिगर देखा उसमें से वो 4-5% हटा दीजिए फिक्स्ड इनकम वाला, कैश वाला पार्ट, तो जो पैसा है 8% आज की तारीख में इंफोसिस में इन्वेस्टेड है। नंबर 2 है एचडीएफसी बैंक में। नंबर 3 है रिलायंस में। रिलायंस अब एनर्जी के साथ साथ ये एक टेलीकॉम और रिटेल का भी कॉन्ग्लोमरेट बन चुका है। आईसीआईसीआई बैंक है चौथा नाम। पांचवा नाम है भारतीय एयरटेल, आपने देखा थोड़ी देर पहले यहां पर और खरीदारी भी की है। एक्सिस बैंक, यहां भी उन्होंने खरीदारी की है। एचडीएफसी लिमिटेड, ये भी उन्होंने खरीदारी की है और पोर्टफोलियो में एकदम कोर पोर्टफोलियो का ये पार्ट है। 8वें नंबर पर है हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी का एक तरीके से किंग है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 9वां नाम और 10वां नाम है दोस्तों आईटीसी। ये 10 नाम है इस फंड के, यानी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के। तो दोस्तों फंड ने अब रिस्क कैसे मैनेज की है, अब रिस्क पर हम आपको एक अलग से भी वीडियो बना देंगे अगर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो देखिए शार्पे रेशियो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। देखिए इंडेक्स का है 0.08, इसका है कैटेगरी का है 0.02, तो इसका ज्यादा होना चाहिए लेकिन इसका कम है, तो फंड यहां पर बीट नहीं कर पा रहा है। इसको आप समझ के रखिए। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कम होना चाहिए। अभी आपको इंडेक्स दिखाते हैं 21.09 है, कैटेगरी है 20.27, तो ये है 19.94, तो आराम से ये बीट कर रहा है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन में अच्छा खासा कर रहा है फंड। अब है अपसाइड कैप्चर रेशियो, यानी अगर इंडेक्स 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो फंड का क्या परफॉर्मेंस है। देखिए 100 पॉइंट ऊपर अगर इंडेक्स है तो कैटेगरी है 92 और फंड है 90, तो फंड उतना ऊपर नहीं जा रहा है। और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो, अगर 100 पॉइंट मार्केट नीचे जाती है तो फंड कितना नीचे जाता है, फंड 98 पॉइंट नीचे जाता है, तो ये भी ठीक ठाक है दोस्तों। अगर 105 110 होता तो बहुत खराब होता, लेकिन ये 98 है यानी इंडेक्स के बराबर ही ये गिरता है दोस्तों, तो ये चीज को समझिए। लेकिन ये कैटेगरी को बीट नहीं कर पा रहे, तो रिस्क को ठीक ठाक मैनेज किया है दोस्तों। लास्ट में वर्डिक्ट देखिए, सबसे पहले रिस्क जो हमने आपको बताया, रिस्क ठीक ठाक मैनेज किया है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक्सेप्शनली अच्छे से रिस्क मैनेज हुआ हो। ये 3 साल का रिस्क था, मॉर्निंग स्टार से हमने डेटा किया था दोस्तों। रिटर्न आप देख सकते हैं, रिटर्न 1 3 5 साल में तो नहीं ही है, इनफैक्ट बेंचमार्क ने अच्छा रिटर्न दिया है। हाँ लॉन्ग टर्म में इसका अच्छा रिटर्न है। अब यही एक्सपेक्टेशन है कि फंड लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे। अभी शॉर्ट टर्म में इन्होंने रिटर्न नहीं दे पाया है, तो इसीलिए आपको रिस्क अपनी समझनी है, अपनी यानी खुद की रिस्क समझनी है और एसेट एलोकेशन करना है। एसेट एलोकेशन में बार बार बताता हूं, हर वीडियोस में लगभग बताता हूं दोस्तों। समझ लीजिए 1 लाख रुपए है तो पूरा 1 लाख का 1 लाख या 60,000 70,000 एक ही फंड में नहीं डालिए, कुछ लार्ज कैप में भी डालिए, कुछ मिड कैप में भी डालिए, कुछ डेट फंड्स में भी डालिए, कुछ एफडी में भी डालिए, तो एक तरीके से पूरा बास्केट बनाइए। एक ही फंड पर पूरा निर्भर हो जाना सही नहीं रहेगा, तो उस चीज को देखिए। और चूंकि म्यूचुअल फंड है तो आपको लॉन्ग टर्म का यहां पर फोकस रखना होगा। शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचिए, 4 महीने 6 महीने का परफॉर्मेंस पर मत सोचिए, लेकिन हाँ फंड 3 साल 5 साल में अच्छा रिटर्न देना चाहिए, वो भी एक चीज है और वो होना भी चाहिए। और यहां हम देख सकते हैं फंड शायद उतना नहीं कर पाया है, लेकिन उम्मीद है ये फंड, चूंकि फंड हाउस की बहुत रिस्पेक्ट है, फंड को जो मैनेज करते हैं, जो फंड मैनेजर्स मिस्टर नारायण और उनकी जो टीम है अच्छे से मैनेज करते हैं, उनका बहुत रिस्पेक्ट है, तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव होता है। लेकिन
रिटर्न्स भविष्य में आए। हम तो यही एक्सपेक्टेशन करेंगे आपके लिए, सभी इन्वेस्टर्स के लिए। आपने अपना समय दिया दोस्तों, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।